ठीक है। देखो जब आपने गोल यहाँ पे बना लिया है कि मेरा गोल क्या है, तो धीरे धीरे उस पे आप लोग आगे बढ़िए। मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा मैं कि क्लियरिटी होल्ड डाउन योर गोल, मतलब जो आपने गोल बनाया है उसको, उस गोल को क्या कीजिए कि सबसे पहली बात आपका जो एक A4 साइज का जो मतलब A4 साइज का जो पेपर होता है, तो A4 साइज के पेपर को उस पे बनाइए, अपने हाथों से बनाइए उसको, डिजाइन मतलब डिजाइन कीजिए अपने हाथों से अच्छे से। मतलब अच्छे जो मार्क कलर कलर के जो मार्क्स आते, मतलब मार्क वगैरह आते हैं वहाँ पे, है ना, जो पेन वगैरह आते हैं, तो पेन से उसको बनाइए प्रॉपरली। कि जैसे मान लो कि आपने नाबार्ड का गोल बनाया है किसी ने, है ना, तो नाबार्ड वहाँ पे कैसे दिखता है उस प्रकार से वहाँ पे बनाइए। एक या तो किसी ने एएफओ का गोल बनाया, या तो किसी ने यूपीएससी का गोल बनाया कि भाई मेरे को वहाँ पे इस प्रकार से मेहनत करना है, और भी अच्छे से मेहनत करना है, और ग्रेजुअली क्या करना है मेरे को अपने लाइफ में वहाँ पे अहेड होना है मेरे को। भाई एकदम से नहीं कर पाओगे आप लोग चीजों को, जो आपने बड़ा गोल बनाया है उसको छोटी छोटी चीजों को वहाँ पे करके देखो, भाई छोटा छोटा करके देखो, डेफिनेटली वहाँ पे आज पहुंच पाओगे। और जब आप बड़ा बड़ा टारगेट किया है ना, तो नीचे के जो छोटे मोटे एग्जाम है ना आसानी से क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो हम क्या होते हैं भाई, छोटे गोल बना लेते हो, छोटे हमसे अचीव नहीं हो पाते हैं, है ना। लेकिन हम बड़ा गोल बनाते हैं, और बड़े गोल को जब छोटे छोटे गोलों में हम डिफाइन करते हैं, तो डेफिनेटली क्या होता है कि नीचे के छोटे गोल तो ऑटोमेटिक निकल ही जाएंगे, आपके जो नीचे वाले छोटे मोटे एग्जाम वगैरह वो तो निकल ही जाएंगे। बट जो अब तक आपका जब तक बड़ा एग्जाम टारगेट है आपका, उसको जब तक आपको अचीव नहीं होगा, तब तक अपने आप से क्या करना है कि मतलब पढ़ते रहना। और हमेशा लाइफ में क्या करना है गाइस कि आप लोग हमेशा पढ़ते ही रहना, मतलब कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, क्योंकि बोलते हैं ना कि जिस लोगों ने हमने अपना रीडिंग बंद कर दिया है ना, उस समय का पूरा मतलब माइंड वो वास हो जाता है। तो अपनी रीडिंग को हमेशा बनाए रखना है, रीडिंग स्किल, क्योंकि रीडिंग जितना करोगे आप लोग बड़े, आधा घंटा 1 घंटा जहाँ पे भी आप इन फ्यूचर कभी भी आप लोग जब भी मतलब किसी जॉब में जाओगे, किसी सर्विस में जाओगे, जिस सेक्टर में भी आप जाओगे, तो रीडिंग स्किल को हमेशा बनाए रखना। वहाँ पे रीडिंग से दूर मत हटना। यदि रीडिंग से दूर हट जाओगे ना, तो बहुत बड़ा क्या होता है, हमारे माइंड में पूरी तरीके से एक जो ब्लिविंडर वगैरह होते हैं वो पैदा हो जाते हैं वहाँ पे ना। तो सबसे पहली बात आज क्या करना, आप लोग जिन लोगों ने अभी तक गोल डिसाइड नहीं किया है, तो सबसे पहली बात आप खुद का अपना वहाँ पे गोल डिसाइड कीजिए कि मेरा गोल क्या है वहाँ पे। जब आपने वहाँ पे बना लिया कि भाई मेरा गोल यहाँ पे ये है ना, तो उसको क्या कीजिए कि आप लोग जो आपका A4 साइज का जो पेज है, उस A4 साइज के पेज पे आप उस गोल को बनाइए प्रॉपरली। और जहाँ पे आपका स्टडी जो रूम है, उस स्टडी रूम में आप लोग उसको वहाँ पे लगाइए, है ना। ताकि जब भी उसको आप लोग देखोगे ना, तो आपके अंदर से क्या आएगा, एक क्यूरियस बनाएगा कि नहीं मेरा ये गोल है, मेरे को और भी अच्छे से करना है। और सबसे पहली बात कि अगर कोई भी बोलता है कि आपके दोस्त कलीग्स बहुत सारे ऐसे रहते हैं हम लोगों को, कि जो कुछ तो कुछ हमको नेगेटिविटी में डालते हैं, तेरे से नहीं होगा इतना बड़ा गोल, क्यों तुमने सोच लिया है भाई, है ना। तो सबसे पहली बात कि भाई मतलब जिन लोगों को पता होगा वही आपको बताएंगे। तो बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि जो हमको एडवाइस देने के लिए मिल जाते हैं वहां पे। तो भाई जिनके पास प्रॉपरली नॉलेज हो, एडवाइस हो, उन्हीं से लो, बाकी फालतू चीजों को आप लोग वहाँ पे क्या करो, इग्नोर करो। और अपने गोल की तरफ ग्रेजुअली आप लोगों को वहाँ पे क्या हो, अहेड हो। तो डेफिनेटली क्या होगा, कुछ समय के बाद आप देखो गाइस आप देखोगे कि आपके खुद के अंदर एक चेंजेस वहाँ पे बदलाव आया, आपके अंदर जो चेंज आया है। तो जो चेंज धीरे धीरे आ रहा है, मतलब वही क्या हो रहा है कि आपके गोल को आपकी तरफ वहाँ पे बढ़ा रहा है, मतलब आपको धीरे धीरे उस गोल की तरफ आप लोगों को आगे जा रहा है। और कोई भी चीज ध्यान रखना गाइस कि एक बार में परफेक्शन नहीं आता है। एक बार में कभी भी परफेक्शन नहीं आएगा कि आप सोचो कि नहीं मेरे को एक ही बार में परफेक्शन मिल जाएगा, तो मतलब कांट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है कि आपको एक बार में सब मतलब मिल जाएगा। धीरे धीरे करना, लेकिन अच्छे से करना, वहां पे डेफिनेटली क्या हो जाएगा आपका, वहां पे स्किल जो होगा, स्किल ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। यदि कोई बच्चा इसलिए फाइनल ईयर में है, या जिसका फाइनल कंप्लीट हो चुका है, या जो बच्चा थर्ड ईयर में है, तो सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है गाइस। जब सेशन आप कंप्लीट करोगे, तो काफी चीजें आप लोग यहाँ से अपने अंदर एक जोश और जुनून लेके जाओगे यहाँ से, ये गारंटी मेरी है। आप खुद मेरे को लास्ट में बोलोगे कि हाँ सर डेफिनेटली काफी चीजें हमने जाना जो हमको नहीं पता था। चलिए आगे हम देखेंगे। सबसे पहले कि एक फार्मूला होता है गाइस कि सबसे पहले कोई भी हमको गोल सेटअप करना रहता है, तो किस प्रकार से हम लोग अपने गोल को सेटअप करें और वहां पे हम लोग मूव अप करें वहां पे। तो देखो सबसे पहली बात कि जो आपने गोल सेटअप किया है, तो आपके पास एक फार्मूला होना चाहिए। वो फार्मूला क्या होना चाहिए, आपके पास VGPS होना चाहिए। VGPS की यदि हम बात करेंगे, व्हाट इज दिस VGPS, तो यहाँ पे VGPS की यदि हम बात करेंगे गाइस, तो जो V एम्फेसाइज करता है, V किसको एम्फेसाइज करता है, आपके विजन को एम्फेसाइज करता है कि आपका विजन क्या है वहां पे, है ना। जो आपने मतलब विजन मतलब क्या होगा, भाई आपने जो सपना देखा है कि भाई आपने क्या देखा है कि भाई मेरा गोल क्या है, नाबार्ड है। मतलब यहाँ पे आपने गोल बनाया कि जो मेरा गोल बनाया है, आपने क्या बनाया कि भाई मेरे को नाबार्ड में जाना है, या तो मेरे को AFO में जाना है, या तो मेरे को क्या करना है कि UPSC क्लियर करना है
है ना? इस प्रकार से यहाँ पे आपने गोल देखा। तो जिस प्रकार से आपने यहाँ पे गोल बनाया है, तो सबसे पहले बात आपने एक सपना देखा कि अरे भाई मेरे को मतलब ऐसा भी मैं यहाँ पे जाऊँगा मैं, जैसे नाबार्ड वाला इंसान मतलब जो ऑफिसर होता है किस प्रकार से होता है, क्योंकि नाबार्ड में जो सबसे नीचे वाला पद होता है, तो धीरे-धीरे क्या होता है ग्रेजुअली मूव अप करते जाता है और नाबार्ड के लास्ट में क्या बनता है चेयरमैन बनता है। तो उसी प्रकार से क्या मेरा गोल वो है, या मेरा गोल यूपीएससी वाला है, या मेरा गोल एएफओ है, या मेरे को साइंटिस्ट फील्ड में जाना है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, है ना? आपका गोल तो ये होगा, मतलब आपका सबसे पहले आपने एक विज़न देखा वहाँ पे, अपने विज़न को आपने क्या किया गाइस वहाँ पे क्लैरिफाई किया, देन आपने उसको डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब मेरे को फाइनली यही करना है। जैसे मान लो कि इस लेक्चर के बाद बहुत सारे बच्चे इसमें से ऐसे रहेंगे कि जो अपना गोल तो फाइनली डिसाइड कर ही लेंगे वहाँ पे कि नहीं मेरे को इस फील्ड में जाना है और मेरे को यही करना है, और डेफिनिटली क्या होगा जब गोल आपका डिसाइड हो जाएगा ना, तो वहाँ से दूर मत हटना। जब गोल डिसाइड होगा तो उसको क्या करना है, ए4 के साइज मतलब ए4 जो साइज का जो पेज होता है उस पे ड्रॉ करना, अपने हाथों से अलग-अलग कलर बनाना वहाँ पे, और डेफिनिटली आपका जो स्टडी रूम है ना, वहाँ पे उसको पेस्ट कर देना। वो आपको मतलब जुनून लाएगा आपके अंदर, पढ़ने का जुनून लाएगा, क्यूरियसपन लाएगा, हमेशा आपको याद दिलाएगा कि भाई ये आपका गोल है, आप किस राह में जा रहे हो। है ना? आपको डेफिनिटली वो याद दिलाएगा। तो उसके बाद क्या होना चाहिए, आपका गोल जैसे ही सेटअप होता है कि भाई आपने गोल ये बना लिया, नाबार्ड है, कोई यूपीएससी या तो साइंटिस्ट फील्ड का आपने बनाया है यहाँ पे, साइंटिस्ट मेरे को रिसर्च फील्ड में वहाँ पे जाना है। जैसे ही होगा उसके बाद फिर क्या करो, इस पे प्लान बनाओ। धीरे-धीरे क्या करते हो, उसपे प्लान बनाते जाओ कि अरे मतलब मेरे को यहाँ पे कैसा करना पड़ेगा, मेरे को मतलब स्टडी मटेरियल मेरे पास कहाँ होगा, कहाँ से मेरे पास स्टडी मटेरियल आएगा, उसका सिलेबस क्या होता है, उसका पेपर कैसा होता है, कितने नंबर का होता है, कितने मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है। इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से क्लैरिफाई करो। क्योंकि क्या होता है गाइस, कोई भी बच्चा जब यूपीएससी को टारगेट करता है ना, तो वो सबसे पहली बात तो उसको उसके सिलेबस को समझने में ही उसको 1 महीने का समय लगता है। पता है आप लोगों को? तो उसके सिलेबस को समझने में ही 1 महीने का समय लगता है, और जब वो क्या करेगा कि जब 5 से 6 साल जो प्रीवियस ईयर जो हो चुके हैं पेपर वगैरह, जब उन पेपर को देखेगा, तो 2 से 3 महीने का जो समय होता है, पूरा उसका प्लान पे ही जाता है कि मेरे को किस प्रकार से प्लान करना है। यदि उसके मतलब उसने ठाना है कि नहीं मेरे को डेफिनिटली करना ही करना है, मेरे को डेफिनिटली वहाँ पे करना ही करना है, तो डेफिनिटली उसने वो प्लान बनाएगा वहाँ पे, और पूरा अच्छे से मतलब एक-एक चीज़ को वहाँ पे क्लैरिफ़ाई करेगा कि किस प्रकार से उसका पैटर्न आता है और मेरे को कैसे वहाँ पे आगे बढ़ना है वहाँ पे, है ना? तो क्या उसका वहाँ पे प्लान बन गया। अब प्लान बनने के बाद क्या करेगा, वो एक्शन लेगा। वो एक्शन डेफिनिटली लेगा वहाँ पे कि नहीं अब मेरे को मतलब एक्शन लेना है, मेरा गोल फाइनली डिसाइड हो चुका है, अब मेरे को अच्छे से मेहनत करना है। जब तक ये गोल मेरे को अचीव नहीं होता है ना, मेरे को डेफिनिटली यहाँ पे मतलब पूरा अपने दिलो-जान से पूरी 100% मेरे को यहाँ पे देना है ना? तो वो एक्शन वहाँ पे करेगा, और एक्शन करने के बाद फाइनली लास्ट में उसका जो मतलब रिजल्ट आएगा, यदि अच्छे से उसने मेहनत किया है क्यूरियसपन के साथ, तो डेफिनिटली क्या होगा उसको सक्सेस वहाँ पे मिलेगा। ठीक है? तो इस प्रकार से जो आपको बताया यहाँ पे, जिस प्रकार से गोल को अपने डिसाइड कीजिए। फार्मूला को ध्यान रखना है कि फार्मूला जो होता है क्या होता है गाइस, वीजीपीएस आपका फार्मूला होता है। डेफिनिटली वहाँ पे क्या मिलेगा, आप लोगों को एक सक्सेस मिलेगा वहाँ पे। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले आप विजन्स देखो, विजन्स के बाद आपका गोल सेटअप करो, फिर प्लान, फिर एक्शन, और फिर क्या होता है वहाँ पे सक्सेस होता है। ठीक है? नेक्स्ट हम आगे मूव अप करते हैं गाइस, इसको ध्यान रखना। देखो कोई भी क्या होता है कि 1 या 2 दिन में कोई भी काम करने से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। है ना? एज आप सोचो कि भाई 15 दिन, 20 दिन करो, 15 या 20 दिन में भी नहीं मिलेगा। मैं तो इसमें तो 1 या 2 दिन लिखा हुआ है, लेकिन 15-20 दिन में भी नहीं मिलता है। भाई धीरे-धीरे चीज़ों को हम लोगों को कवर अप करना पड़ता है वहाँ पे, और एक समय ऐसा आता है कि डेफिनिटली गाइस वो चीज़ें आपके पास मतलब आपके अंदर जुनून बनेगा। क्योंकि आपने देखा होगा इसकी जब कभी भी क्या होता है कि हमको चीज़ें जब अच्छे से बनने लगती है, तो हमारे अंदर उस चीज़ को देख के ना जुनून जगता है कि नहीं और भी हमको करना है अच्छे से। है ना? तो जब चीज़ों को देख के क्यूरियसपन हमारे अंदर बनेगा, तो डेफ़िनेटली हम और भी अच्छे से वहाँ पे हम कर पाएँगे। तो रिज़ल्ट है 1 या 2 दिन, 15-20 दिन, 1 महीने की तैयारी में नहीं मिलते, ध्यान देना, है ना? रिज़ल्ट जो आपको मिलेगा, जो आपने बड़ा मतलब गोल बनाया है, उसको हो सकता है 1 साल भी लगे, 2 साल भी लगे, लेकिन डेफ़िनेटली वहाँ पे डटे रहना, अपने अंदर एक पेशेंस बनाए रखना। ये तो बोलते हैं ना कि इंसान की जो सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है ना? इंसान की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है, वो क्या होता है? पेशेंस होता है। जितना अंदर वो पेशेंस रखता है, उतना क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है गाइस, है ना? तो ध्यान रखना पेशेंस भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पे। मतलब बोलते हैं ना हमें पेशेंस होना चाहिए, परसिस्टेंसी होना चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए वहाँ पे कंटीन्यूअसली होना चाहिए। 3 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट रहता है इंसान की लाइफ में। आपके पास परसिस्टेंसी है कि नहीं? कंटीन्यूअस है कि नहीं आपके आप कंटीन्यूअसली वहाँ पे कितना हो आपके पास, है ना? डेडिकेशन है कि नहीं आपके पास वहाँ पे, है ना? और पेशेंस है कि नहीं? 3-4 चीज़ें जो होता है, जो स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज़्यादा वहाँ पे मायने रखते हैं।
चीजों को ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे थॉट लिखा गया है, तो कितनी अच्छी बात यहाँ पे बोली गई है कि मुझे उससे डर नहीं लगता है जो 10,000 तरीके से लात मारता है। मतलब किक की बात कर रहे हैं, मतलब मोटर बाइक की बात कर रहा है, मुझे उससे डर नहीं लगता है जो 10,000 क्या होते हैं उसके अलग अलग वे होते हैं। मतलब कोई भी काम कर रहा है वो, तो मतलब लात मारने का सेंस यहाँ पे कि भाई अलग अलग वो काम कर रहा है, तो 10,000 अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। जब 10,000 वो अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, मुझे उससे डर नहीं लगता है, बल्कि मुझे उससे डर लगता है कि जो एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है ना। तो देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पे बोली गई है गाइस, बहुत एकदम डीपली बात है। मतलब कोई भी चीज जो होगा वो आपको एक बार समझ में नहीं आएगा। और सबसे पहली बात, जो अच्छी चीजें रहती है ना, कभी भी एक बार समझ में आती नहीं है, उसको हमको बार बार करना पड़ता है, बार बार करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। ये बात वही तो बोल रहा है भाई, आपको एक बार करने से नहीं होगा, उसको बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, डेफिनेटली एक समय ऐसा आएगा कि वो चीज आपको अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो कितनी अच्छी बात यहाँ पे बोली गई है। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ मैं आपको एग्जाम के बारे में यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप लोगों को। कुछ आपने यहाँ पे देखा कि भाई सबसे पहली बात तो आपने यहाँ पे गोल आई थिंक आपने डिसाइड किया होगा, तो नहीं भी डिसाइड किया होगा इस, तो सबसे पहली बात कि आप लोग अपने अपने साथ खुद टाइम बिताइए, है ना। अपने आप को टाइमिंग दीजिए। सर हम तो डेली अपने आप को टाइमिंग देते हैं। नहीं, आप अपने आप को टाइमिंग नहीं देते हो। आप जो टाइमिंग देते हो, आपकी स्टडी को टाइमिंग देते हो, हम फैमिली को टाइमिंग देते हैं, हमारे कलीग्स फ्रेंड्स वगैरह जो रहते हैं हम उनको टाइम देते हैं, हम लोग है ना, अपने खुद के लिए टाइमिंग देते हैं। खुद के लिए टाइमिंग क्या होगा कि अकेला जो समय होता है, खुद अपने आप में अकेला समय एक्सपेंड करो वहां पे, और अपने आप से खुद से बातें करो, वहां पे अकेले हो जाओ और खुद से बातें करो कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है एक्चुअल में, मैंने क्या डिसाइड किया है, मेरे को कहाँ पे जाना है। अरे मैंने अभी कोई मतलब पर्पस, मतलब मैंने कोई जो मेरा गोल है, मैंने गोल अभी तक गोल क्यों नहीं डिसाइड किया। मैं जबकि फाइनल ईयर मेरा कंप्लीट होने में है, या तो फाइनल कंप्लीट हो चुका है, या तो मेरा थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर मेरा चल रहा है, या तो फाइनली मेरा रनिंग चला है, तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए कि अब मैं जग चुकी हूँ, अब मुझ में अवेयरनेस आ चुकी है, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है वहाँ पे, है ना। अरे साक्षी मैंने अभी तक देखा नहीं है कि मेरा गोल क्या है, अरे छाया मैंने देखा नहीं, अभी मनीषा मैंने देखा नहीं, अभी तक मेरा गोल मैंने अभी तक सोचा ही नहीं कि मेरा गोल क्या है। अब मेरे को जरूर से जरूर सोचना पड़ेगा और मेरे को यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा कि मेरा गोल यहाँ पे मैंने क्या बनाया है। ठीक है, तो जैसे आपने गोल यहाँ पे डिसाइड किया है, तो जरूर उसको आप लोग नोट कीजिएगा A4 साइज पे। सबसे पहली बात, जैसे ही आपका क्या होता है गाइस कि ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो जैसे ही आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, तो आपके पास क्या होते हैं, सेवरल ऑप्शन होते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, तो उन ऑप्शनों को आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हो, आप गोल यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। सबसे पहले बात यदि हम बात करेंगे, जो सेंट्रल एग्रीकल्चर होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉबें होती है, आपका यदि बीएससी जैसे ही कंप्लीट होता है, तो आप इन वैकेंसी के लिए यहाँ पे सेंट्रल में अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले बात यदि हम बात करेंगे, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपके पास टारगेट आता है, एफओ टारगेट आता है। एफओ क्या होता है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। का ध्यान रखना कि जो एफओ होता है, ये एवरी ईयर आता है, हर साल निकलता है इसका जॉब, और सबसे अच्छा जॉब रहता है, बहुत अच्छा जॉब रहता है। बस ये रहता है कि भाई मेहनत मांगता है यहाँ पे, जितना आप मेहनत करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक बार में नहीं होगा, लेकिन हाँ, लेकिन एक बार कोई ठान ले तो जरूर उसको मिलेगा। अब ऐसा भी नहीं कि बच्चे मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चे इसको यहाँ पे निकालते हैं। बस डेडिकेशन चाहिए, क्यूरियसपन चाहिए, वहाँ पे पेशेंसली उसको करना पड़ेगा, और परसिवरेंस होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है guys वहाँ पे। ठीक है, तो एफओ ध्यान रखना कि एफओ एवरी ईयर आता है, कोई भी बच्चा इसको दे सकता है, चाहे आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर से हो, बीएससी फिशरी साइंस से हो, बीएससी एग्रीकल्चर हो, है ना, बीएससी एनिमल हस्बेंड्री हो, किसी से भी हो, आप लोग यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे हम सेंटर, आगे आपके पास जो सेकंड ऑप्शन आता है सेंट्रल लेवल पे, ई सर्विसेज से एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। बहुत सारे लोगों ने इसमें से सुना भी है कि एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन क्या होता है गाइस। तो जो एनएससी होता है, ये कैसा होता है, अल्टरनेटिव आता है। एनएससी जो होता है अल्टरनेटिव आता है, इसमें भी आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपका बीएससी ऑनर्स वगैरह हो, है ना, या तो एग्रीकल्चर वगैरह हो, या तो मतलब आप हॉर्टिकल्चर से हो, यानी किसी सब्जेक्ट से भी हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब एक भी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, गुड ऑप्शन है एफओ भी और एनएसए भी। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करेंगे, तो नाबार्ड है, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है नाबार्ड है, एवरी ईयर आता है गाइस। सीट इसमें क्या होता है, बहुत ही लिमिटेड होता है। जैसे इस बार जो सीटें आई है, टोटल कितनी सीटें हैं, 168 सीट आई है, और 168 सीटों पे पूरा इंडिया है ना, 168 सीटों पे पूरा इंडिया है। बट ऐसा है कि यदि ठान लिया जाए तो डेफिनेटली कोई भी मतलब छूटा नहीं होता है, बस ठानना पड़ता है हम लोगों को। हाँ, यदि ठान ले तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे अचीव हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा ये बड़ा है, ये हमारे लिए छोटा है ना। काम करोगे, मेहनत करोगे,
डेफिनेटली अच्छे होगा, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, लेकिन मेहनत तो आप लोगों को करना है। आज नहीं करेंगे तो बाद में तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना? तो इससे अच्छा आपके पास आज समय है, तो आज समझ जाओ। है ना? आज समय है आपके पास, तो आज इस चीज़ से समझ जाओ। तो क्या अगर नाबार्ड का एक बहुत ही अच्छा जॉब होता है करीबन, मतलब पूरे एंटायरली एग्रीकल्चर की हम बात करेंगे तो एंटायरली एग्रीकल्चर में जो नाबार्ड होगा, इसका सबसे अच्छा जॉब होता है, पैकेज भी अच्छा होता है, करीबन 10-11 लाख इसका ईयरली पैकेज होता है। एएफओ की हम बात करेंगे तो करीब 5-6 लाख इसका पैकेज होता है ईयरली का, और इसका जो नाबार्ड का होता है 10 से 11 लाख, और जो आपको सर्विसेज जो प्रोवाइड किया जाएगी, एक्स्ट्रा सर्विसेज, वो आपको अलग दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है? बाकी नेक्स्ट हम चलते हैं, एनएफएल होता है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये तो करीबन मतलब ये मान के चलो कि 2-3 साल में एक बार आता है यहाँ पे एनएफएल वगैरह। काफी समय से जो एनएफएल होता है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, नहीं आया है, तो इसको तो छोड़ दो। मतलब यदि आप सपोज दैट आप ये एएफओ का प्रिपरेशन या तो नाबार्ड का प्रिपरेशन या तो अपने प्रिपरेशन को अच्छे से बना के रखते हो, तो डेफिनेटली आएगा भी, तो आप इसको क्रॉस कर जाओगे वहां पे, क्योंकि आपके लेवल क्या है, एक हाई लेवल की अप्रोच है आप, है ना? आपकी जो अप्रोच है वो क्या है, हाई लेवल की अप्रोच है, आपकी छोटी सोच नहीं है वहाँ पे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ्को। हाँ, इफ्को में यहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन वगैरह है। इफ्को में ध्यान रखना है, इफ्को में ओनली बनता है जो बीएससी एजी वाले बच्चे होते हैं, वही इसको फॉर्म फिल अप कर सकते हैं, और किसके साथ विथ 60% क्या होना चाहिए, यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। है ना? मतलब यदि हॉर्टिकल्चर की हम बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे इफ्को में अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना? मतलब उनको यहाँ पे ये मान के चलो कि मतलब बीएससी जो एजी यदि कंप्लीट है आपका, तो वही बच्चे इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे, या तो उधर जैसे फिशरीज वगैरह, है ना? फिर आपका जो एनिमल हस्बेंड्री डेयरी वाले या तो हॉर्टिकल्चर वाले जो बच्चे रहते हैं, इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे यहाँ पे इफ्को को। बाकी यहाँ पे सभी ऑप्शन आपके पास ओपनली है। क्रिबोको की हम बात करेंगे तो क्रिबको में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब इफ्को क्रिबको दोनों यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर अदर फील्ड वाले बच्चे रहते हैं, अपना यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। हाँ, बाकी जो ऑप्शन आपके पास खुले हैं, इन ऑप्शनों को आप लोग अच्छे से यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस आप लोग यहाँ पे, ताकि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग किसमें यहाँ पे अप्लाई हम लोग यहाँ पे कर सकेंगे, और क्या क्या हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है? चलिए, ये तो क्या होता है आपका सेंट्रल का, मैंने जॉब बताया कि भाई सेंट्रल का वैकेंसी। गाइस एक बार आप ध्यान रखना कि आप किसी भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको, इस बात को ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली एवरीवन, कि मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूँ। है ना? ध्यान सुना सब लोग। गाइस आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो एग्रीकल्चर फील्ड में, चाहे आप सेंट्रल का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे आप पीजी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, या तो नीट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो एसआरएफ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, सबसे पहली बात गाइस, आपके पास जो एग्रीकल्चर है, जितना मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, आगे स्लाइड आएगा, तो वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। है ना? एग्रीकल्चर के साथ साथ आपका जो सी सेट होगा, तो सी सेट भी कंप्लीट होना चाहिए। सपोज करो कि आपने नाबार्ड या तो एफओ का टारगेट बनाया है, और आपका एग्रीकल्चर ही अच्छा है, सी सेट अच्छा नहीं है, तो एक बहुत बड़ा ये लेक पॉइंट है ना? तो अभी से कीजिए आप लोग स्टार्ट, अभी से क्या, आज से स्टार्ट कीजिए, अपने आप से खुद से दृढ़ संकल्प लीजिए, खुद से डिटर्मिनेशन कीजिए कि मेरे को आज ही से स्टार्ट करना है, मेरे पास उतना समय नहीं है, मेरे पास अब उतना, कि मतलब मैं और भी चीजों को अच्छे से करूँ अब, क्योंकि जो समय था मेरा बीत चुका है। अब जो मेरे पास समय बचा है, उस समय को अब मेरे को खुद को टाइमिंग देना है, अपने खुद को वहां पे इम्प्रूव करना है। पर जैसे आपने देखा होगा एग्जांपल, जैसे कॉर्न की हम बात करते हैं, कॉर्न आपने सुना भी होगा, कॉर्न जो मेज होता है, स्पेशली मेज जब किसान बाहर निकालता है, तो एक जो कॉर्न होता है प्रॉपरली, तो एक कॉर्न कितने का मिलता है, करीबन 10 रुपए का मिलता है। एक कॉर्न जो किसान से आप लोगे वहां पे करीबन, कल तो किसान तो इसे ही दे देता है, चलो भाई इसे ले जाओ वहां पे, लेकिन जब आप किसी से लोगे तो करीबन तकरीबन क्या होता है, जब बाहर मार्केट से परचेज करोगे तो 10 या 15 रुपए का आएगा। अब यही जब कॉर्न आप थिएटर में जाओगे, तो इसका प्राइस वहां पे कितना बढ़ जाएगा, सोचो वहां पे, मतलब 10 रुपए वैसे तो भी, ये कैसा है, अभी रॉ है पूरी तरीके से, ये भी रॉ है। अब जब ये क्या हो जाएगा पूरी तरीके से वहां पे, मतलब कैसा हो जाएगा पूरी तरीके से मिर्चो, मतलब इसको पक जाएगा पूरी तरीके से, मतलब जब इसको ब्रस्टेड किया जाएगा, जब इसको बर्न किया जाएगा वहां पे, तो ये इसका यहाँ पे जो प्राइस हो जाएगा, इसका प्राइस ऑलमोस्ट 20 से 25 रुपीज हो जाएगा। उसको जब आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो, जब वहां पे कॉर्न आप परचेज करते हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है, अलग होता है, तकरीबन 50 या 60 रुपए के आसपास होता है। तो ऐसा क्यों, तो सबकी वैल्यू अलग अलग है इस यहाँ पे, है ना? जिस जो आपके सामने क्या है, एक आग है, इस आग में खुद को तपाना है, खुद पे मेहनत करना है, खुद पे वर्क करना है कि हमको और क्या करना है हमारे लिए। जितना ज्यादा आप खुद पे काम करोगे, उतना ज्यादा आपका अच्छा आउटपुट रिजल्ट आएगा।
खुद पे मतलब खुद का जो स्किल डेवलपमेंट है, खुद को स्किल स्किल डेवलपमेंट करो वहाँ पे। भाई जो चीज़ आपको नहीं बनती उसको सीखने का कोशिश करो। मैं सपोज़ करो कि आपको जैसे एग्रीकल्चर में कोई सब्जेक्ट नहीं बनता है तो उसको पढ़ो, एक बार नहीं पढ़ो, 2 बार पढ़ो, किसी से पूछो। सबसे पहली बात हम किसी से पूछते नहीं, हम लोग डर जाते हैं। भाई मैं उससे पूछूँगा तो मेरे को मेरे बारे में क्या सोचेगा, अरे इसको ये सब्जेक्ट आता नहीं या आती नहीं। तो पूछो भाई, पूछने से कुछ नहीं होगा। डेफिनिटली 1 बार नहीं पूछोगे, 2 बार नहीं मतलब पूछो, पूछने से आपको समस्याएँ हल होती हैं हमारी। जब उसको हम लेके बैठेंगे ना, खुद सॉल्यूशन करते तो अच्छी बात है। यदि नहीं सॉल्यूशन हो रहा है तो दूसरों से पूछो, डेफिनिटली आपको बताएँगे वो। तो एग्रीकल्चर यहाँ पे अच्छा होना चाहिए और एग्रीकल्चर में आप यदि थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो या आपका फाइनल कंप्लीट होने वाला है गाइस, तो आज से जुड़ जाओ, चाहे थर्ड ईयर में क्यों ना हो, चाहे फाइनल ईयर में क्यों ना हो, चाहे आपका कंप्लीट भी क्यों ना हो गया हो गाइस। तो आप लोगों को देखो यहाँ पे क्या होगा कि सी सेट में आपके 3 कमांड होना ही चाहिए डेफिनेटली। फर्स्ट नंबर पे मैं आपको बताता हूँ कि मेथ्स आपका अच्छा होना चाहिए। आपको ऐसा बोलते हैं कि सर मेरा मेथ्स वीक ही शुरू से ही है। तो एग्रीकल्चर में कहाँ अच्छा था आपका? एग्रीकल्चर में तो वीक ही था ना। फिर बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे को मेथ्स मेरा वीक है, शुरू से नहीं बनता है। तो एग्रीकल्चर कहाँ अच्छा था? एग्रीकल्चर भी तो वीक ही था ना वहाँ पे। और जब आप लोगों का बर्थ हुआ था तो चलना कहाँ सीखे थे? जब आपका जन्म हुआ था तो चलना सीख गए थे क्या? नहीं सीखे थे ना चलना। फिर धीरे-धीरे मम्मा और पापा ने सिखाया किस प्रकार से चलते हैं वहाँ पे। चल बेटा आ जा, इस प्रकार से उन्होंने सिखाया। तो बस क्या होता है हमारे मानने पे होता है। हम लोग एक बार जो चीज़ें ठान लेंगे हम फिर नहीं बनेंगे। तो हमारा माइंड उसी प्रकार से काम करेगा। आपने ठाना है कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, तो आपका माइंड उसी प्रकार से काम करेगा। अरे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मतलब वहाँ पे क्या होता है हमारा मन जो होता है ना, मन को हमको बेवकूफ बनाने से पड़ा मतलब उसको करना पड़ेगा। वो हमको हर बार नेगेटिव चीज़ें डालता है ना? तो उसको देखो यहाँ पे डेफिनिटली बनेगा। ऐसा ऐसा ना बोलो अपने आप से कि मेरे को नहीं बनता है। अपने आप से ये पूछो कि मेरे को क्यों नहीं बनता है? आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। आप आपने पूछा कि मेरे को मेरे से क्यों नहीं बनता है? आपका आंसर क्या निकलेगा? आपका आंसर पूछो अपने आप से, मेरे को मेरे से क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हमने कभी उसके बारे में प्रैक्टिस किया ही नहीं। हमेशा हम डरते रहे कि भाई मेरे को मेरे से नहीं बनता है, मेरे से नहीं बनता है। हमेशा डरते रहे ना हम लोग। जब डरते रहे हम लोग, तो और भी हमारे अंदर उसका डर बैठ गया है। जब 1, 2 बार, 3, 4 बार प्रैक्टिस करेंगे, अरे ये तो ईज़ी है, बहुत ही ईज़ी है। हम तो इसको मतलब वो समझ रहे थे, डर रहे थे, काफ़ी डर रहे थे। ये तो हमारे सामने पूरा हलवा है एकदम। है ना? तो चीज़ें किससे क्लेरिफ़ाई होती है? प्रैक्टिस से क्लियर होती है। भाई जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को समझ दोगे, उतना अच्छा होगा आपके पास, ठीक है? तो मेरे से कभी भी ऐसा ना बोलो मेरे को नहीं बनता है, ये बोलो कि मेरे को क्यों नहीं बनता है? वहाँ पे क्यों चीज़ें लगाओ? तो डेफ़िनिटली आपको आंसर मिलेगा, ठीक है? तो ध्यान रखना मेथ्स सेकंड नंबर के यदि हम बात करेंगे तो सेकंड नंबर पे क्या होता है रीज़निंग। रीज़निंग भी आपको आना ही चाहिए और थर्ड नंबर की यदि हम बात करेंगे तो इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। अब देखो इंग्लिश जो होता है ना, जैसे नाबार्ड हो गया, आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया यहाँ पे, जब आपका ये गोल बनेगा मतलब ये गोल आपने बनाया है यहाँ पे, तो डेफिनिटली गाइस क्या होगा कि जो इंग्लिश होता है, तो इंग्लिश यहाँ पे क्या होता है कि लैंग्वेज टेस्ट टेस्ट होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, हाँ, ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। बट ये चीज़ें सिर्फ़ क्या होगा कि भाई मतलब हाँ, आपके मतलब जो ये बोलते हैं ना कि हमारे जो थॉट प्रोसेस नहीं, जो हमारे कॉन्सेप्ट वगैरह हम बोलते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ें क्यों लगती हैं यहाँ पे, है ना? तो उसी के साथ यदि चीज़ें आपका बेसिक क्लियर है वहाँ पे, तो बेसिक भी क्लियर करना और सबसे अच्छा होता है कि भाई जो बैंकिंग सेक्टर होता है, इसमें लैंग्वेज टेस्ट पूछा जाता है। वहाँ पे पैसेज आते हैं, आर्टिकल मतलब प्रीपोजिशन आते हैं वहाँ पे, है ना? सॉरी पैसेज आएगा आपका, फिर क्लोज टेस्ट वगैरह आते हैं, पैरा जंबल आते हैं वहाँ पे। मतलब पूरा का पूरा क्या होता है, एक वहाँ पे यदि देखा जाए वहाँ पे तो एक लैंग्वेज टेस्ट ही होता है। आप वहाँ पे लैंग्वेज को कितना वहाँ पे समझ पा रहे हो, कितना उसको अंडरस्टूड कर पा रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंग्लिश को कि हम कैसे इम्प्रूवमेंट करें? इंग्लिश को सिर्फ एक ही गाइस मैं आपको टिप देना चाहूँगा यहाँ पे कि इंग्लिश को सिर्फ रोज़ आप 15 मिनट पढ़िए। कुछ भी नहीं आता है समझ में, सिर्फ 15 मिनट आप पढ़िए वहाँ पे। पहले पढ़ने की हैबिट तो डालें आप लोग। 15 मिनट सिर्फ पढ़ो उसको। आप सपोज़ करो कि आज आप 0 पे हो। आज किस पे हो? आप 0 पे हो। आज जब आप 0 पे हो, सपोज़ करो कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आप 0 पे हो, कल जब बढ़ोगे तो पॉइंट 1 पे बढ़ोगे, सेकंड दिन बढ़ोगे तो पॉइंट 2 पे बढ़ोगे, थर्ड दिन बढ़ोगे तो पॉइंट 3 पे, फोर्थ पे पॉइंट 4 पे और फिफ्थ पे बढ़ोगे तो पॉइंट 5 पे। मतलब आप 5वें दिन पॉइंट 5 पे पहुँच गए। आपको आज कुछ भी नहीं आ रहा है लेकिन आपने ठाना, अपने आप से डिटर्मिनेशन किया कि नहीं मेरे को धीरे-धीरे आगे करना है। तो पॉइंट 1, पॉइंट 1, पॉइंट 1, पॉइंट 1, पॉइंट 1, पॉइंट 1 1 महीने में आप खुद देखोगे कि 1 महीने में जो पॉइंट 1 आपका जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो कितने पे पहुँच गया है आपका 3% पे। जो 1 महीने पहले आप 0 पे थे, तो आज कितने पे पहुँच गए? 3% पे आज पहुँच गए ना। तो जब अगले महीने आओगे तब 3 पे नहीं रहोगे, अगले महीने आप डायरेक्ट 9 या 10 पे मूव कर जाओगे, क्योंकि आपके अंदर क्यूरियसपन बनेगा। जब चीज़ें हमको अच्छे से बनती है, तो हमारे अंदर थोड़ा जुनून आता है कि हम और भी अच्छे से उसको क्लैरिफाई करें वहाँ पे।
तो डेफिनेटली क्या होगा, बस थोड़ा-थोड़ा समय देने की आवश्यकता है। 15-20 दिन इस 15 से 20 दिन इस रूटीन को मेंटेन करने की आवश्यकता है। 15 से 20 दिन यदि रूटीन आप मेंटेन कर लेते हो गाइस, तो डेफिनेटली क्या होगा, आप लोग वहाँ पे बढ़ते रहोगे। ठीक है? तो एक बात ध्यान रखना, क्या होना चाहिए आपका एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के साथ सी सेट माइंड में फिट कर लेना कि मेरे को अगले जो मेरे 6 महीने हैं, इन 6 महीने में मेरे को 6 से 7 महीने मेरे को एग्रीकल्चर भी अच्छा करना है और सी सेट भी अच्छा करना है। पर एग्रीकल्चर अच्छा है और भी मेरे को अच्छे से क्लेरिफाई करना है वहाँ पे विथ पेपर सॉल्यूशन। जो भी आपने क्या किया है कि जो गोल बनाया है, नाबार्ड वगैरह गोल बनाया है, तो नाबार्ड एक पेपर देखो वहाँ पे, है ना? आप एग्रीकल्चर में जो भी आ जाए, तो एग्रीकल्चर में आप प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो आपका मतलब नाबार्ड वगैरह होगा, एफ होगा, जो भी पेपर हो, जिसके भी जो पेपर होते हैं, तो पेपरों को मतलब लगाना स्टार्ट कर दो, तो भाई क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए। जब क्वेश्चन लगाते हैं तो हमारी अप्रोच बनती है कि हाँ, इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, तो हम क्या होते हैं, बुकों को हम लोग पढ़ते रहते हैं वहाँ पे। तो पढ़ने के साथ-साथ उसका प्रैक्टिकल करना भी ज़रूरी है कि वो चीज़ें वहाँ पे कितना हमको वहाँ पे बन रहा है। तो दैट्स अ वेरी इंपोर्टेंट। तो होपफुली सभी लोगों को यहाँ पे अपना गोल क्लियर हुआ होगा आई थिंक। नहीं क्लियर होगा तो अपना जो टाइमिंग रहेगा, खुद के साथ टाइम थोड़ा बिताना कि मेरा गोल क्या है, मेरे को क्या जाना, मतलब किस फील्ड में जाना है। डेफिनिटली गाइस 3-4 दिन में आपका वो गोल डिसाइड होगा, और जब भी गोल डिसाइड होगा, तो मैं एक ही बात यहाँ पे अगेन एंड अगेन रिपीट करना चाहूँगा कि उसको A4 पेज पे ज़रूर उसको वहाँ पे बनाइए, और अपने हाथों से निकाल के नहीं लाना है, अपने हाथों से बनाना है वहाँ पे। अब तक को मेहनत करना है वहाँ पे। उसपे कौन-कौन से कलर भरना है, कौन-कौन से वहाँ पे मेरे को ड्राइंग करना है, कैसा उसको बनाना है ना? अपने हाथों से उसको ड्राइंग करना है, ठीक है? चलिए, आपके जैसे क्या होता है गाइस कि स्टेट के एग्ज़ाम भी होते हैं, जैसे जिस स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हो, जैसे कोई बिहार से बिलॉन्ग करता है, मतलब कोई यूपी से बिलॉन्ग करेगा, है ना? तो सभी अलग-अलग, मतलब कोई प्रयागराज से बिलॉन्ग कर रहा है ना? तो यूपी, बिहार, उड़ीसा, जिस कोई भी अलग-अलग स्टेट से आप बिलॉन्ग कर रहे हैं, तो गाइस वहाँ पे स्टेट के एग्ज़ाम आते भी हैं, जैसे आपका एडीए भी होता है, तो कंपल्सरी होता है, ये जो स्टेट का सबसे बड़ा होता है, एडीओ भी होता है यहाँ पे, है ना? तो इन सभी के लिए आरएचओ भी होगा, रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, आरईओ भी होता है ना? उसके साथ ये तो 2 प्रोजेक्ट वगैरह है, बाकी 4 को मेन ध्यान रखना है, 4 आपके 1, 2, 3, 4 ये क्या है, आपके मेजर है। तो ये स्टेट के एग्ज़ाम में गाइस ये जो निकलता है, ये ओनली एमएससी माँगता है, आपका एमएससी कंप्लीट होना चाहिए, और ये निकलते हैं बीएससी बेस पे निकलते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे हॉर्टिकल्चर से हो, चाहे आप बीएससी एजी से हो, चाहे आप लोग बीटेक से कोई भी हो, डेफिनिटली आप यहाँ पे मतलब इसके लिए अप्लाई कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है? तो देखो आपके पास एक बड़ा गोल बना है ना गाइस, तो ये जो एग्ज़ाम वगैरह है ना, कोई मायने नहीं रखेंगे। क्योंकि इन एग्ज़ाम में भी क्या आना है? एग्रीकल्चर ही तो आना है, सीसेट ही तो आना है, और क्या आएगा इसमें से? तो हिंदी वगैरह पूछेगा, कुछ स्टेट के एग्ज़ाम जो भी होते हैं, तो अपने आप कुछ पूछ लेता है वहाँ पे, जैसे स्टेट का जीके वगैरह। तो 15 दिन में उसको कर डालोगे, 15-20 दिन में, फिर 2-3 महीने आपको पहले पता चल जाता है कि एग्ज़ाम आ चुके हैं, तो करोगे डेफिनिटली हो जाएगा। ये आपका छोटा गोल है। फिर बड़ा गोल ने पर आपने जो बनाए हैं, तो छोटे गोल पे जब अचीव कर लोगे, तो बड़े गोल की तरफ और भी अच्छे से कर पाओगे वहाँ पे। है ना? तो बड़ा गोल बनाइए आप लोग, सबसे पहली बात तो ध्यान रखना भाई कौन-कौन से यहाँ पे, तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना समझे कि मुझसे नहीं होगा। सबसे पहली बात अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि मुझसे ये क्यों नहीं बनता है? क्योंकि कभी मैंने इसके लिए प्रैक्टिस ही नहीं किया है, तो मेरे को कैसा बनेगा? यदि एमएससी करना है तो एमएससी के सर एक बार प्रीवियस पेज एक बार और दिखाइए ना। प्रीवियस पेज। बिहार से हो है ना बेटा? क्या नाम है? मनीषा। यस सर। देखो एडीए है, एडीओ हो, आरएचओ और आरईओ, है ना? बाकी तो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, तो लिख देना। बाकी 4 होते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट। एडीए के लिए ओनली एमएससी मांगेगा, और बाकी ये जो एग्जाम होंगे ना, तो इनके लिए आपका बीएससी भी हो जाता है यहाँ पे, है ना? तो सभी एग्जाम के लिए गाइस, चाहे सेंट्रल के हो, चाहे स्टेट के हो, चाहे आपके प्री पीजी के लिए हो, एक ही बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर आपका अच्छा होना चाहिए, और एग्रीकल्चर के साथ साथ आपका सी सेट भी अच्छा होना चाहिए। कि तो ये दोनों अच्छे, तो डेफिनेटली वहाँ पे आप अच्छे कर पाओगे। सर इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं ना है कि बीएससी कोई एग्रीकल्चर ही कोई होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं, हॉर्टिकल्चर भी चलेगा ना? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलिए गाइस, है ना? तो होपफुली आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका भी ले लिया होगा। आगे हम चलते हैं। यदि सपोज करो आपको एमएससी यदि करना है, तो एमएससी 2-3 से मतलब बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं आपके पास। जैसे आपका बीएचयू सबसे टॉप का होता है, जीआरएफ भी पर्टिकुलर इंडिविजुअली सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे जीआरएफ अपने गोल बनाया है कि मेरे को जीआरएफ करना है, सॉइल साइंस से करना है, या तो प्लांट ब्रीडिंग से करना है, एनिमल एंटोमोलॉजी से, हॉर्टिकल्चर से करना है। तो आपको थोड़ा उसका डीपली नॉलेज होगा, जिस सब्जेक्ट को आपने प्रेफरेंस वहाँ पे देना चाहते हो, जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है। क्या ये सब्जेक्ट हमको अच्छा लगता है? जैसे आपको प्लांट पैथोलॉजी किस सर हाँ, पूछो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा था, वो
फॉर एमएससी एग्जाम के लिए तो आप स्टार्टिंग से बता दीजिएगा। बस इज इट क्लियर नाउ? इनएडिबल, यस और नो? यस प्रॉपर्ली सर। ओके परफेक्ट। देखो, तो ये क्या होंगे गाइस आपके सेंट यहाँ पे जो एमएससी एंट्रेंस के जो एग्जाम होंगे तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो कि जैसे भाई आपका बीएचयू होता है और क्या हो जाएगा आपका जो जीआरएफ वगैरह होता है ना, तो ये भी पर्टिकुलर क्या होता है जैसे जीआरएफ, तो यहाँ पे इंडिविजुअली सब्जेक्ट पूछे जाते हैं कि जैसे आपका प्लांट पैथोलॉजी आपको अच्छा लगता है वहाँ पे, तो प्लांट पैथोलॉजी को थोड़ा डीपली वहाँ पे पढ़िए वहाँ पे। बाकी अदर सब्जेक्ट का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अदर सब्जेक्ट का नॉलेज ना हो, अदर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन वहाँ पे बन जाएंगे। सपोज करो कि भाई कोई ना आपको आपने इंसेक्ट पढ़ा कि भाई इंसेक्ट में राइस